एक मिनट मूवी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2005 की एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक फैंटास्टिक फोर होगा। मूवी चैनल जो आपके फिल्में देखने का तरीका बदल देगा। रीड रिचर्ड्स एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो दिवालिया हो जाता है और उसका दोस्त और सहयोगी बेन ग्रिम को ग्रह के सबसे धनी लोगों में से एक से धन और समर्थन की आवश्यकता है। रीड को उस प्रयोग को समझाते हुए देखा जाता है जिस पर उसे विकास को साबित करने के लिए आचरण करने की आवश्यकता होती है। सौर हवाओं पर पैदा होने वाले उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय तूफान के संपर्क में आने से पृथ्वी संभव हो गई थी। चूंकि ग्रह की ओर एक और तूफान आ रहा है, इसलिए अंतरिक्ष से इस पर शोध किया गया। वंशावली और चिकित्सा में प्रगति को प्रभावित कर सकता है। प्रस्ताव को सुनने वाला व्यक्ति विक्टर वॉन डूम है, जो अनुसंधान के लिए भुगतान कर सकता है और अनुदान एक मजबूत ढाल से सुसज्जित अपने अंतरिक्ष स्टेशनों में से एक तक पहुंच सक्षम है। तूफान से शोधकर्ताओं की रक्षा करना। विक्टर ज्यादातर अपने व्यवसाय के लिए रीड के शोध से लाभ में रुचि रखते हैं, इसलिए वह बैठक में उनके निदेशक जेनेटिक रिसर्च सू स्टॉर्म शामिल हैं। वह रीड की पूर्व प्रेमिका भी होती है। विक्टर एक्सचेंज में अनुसंधान से प्राप्त सभी अनुप्रयोगों और पेटेंट के 75% के लिए पूछता है अपनी फंडिंग के लिए, और रीड इससे सहमत है क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मुकदमा रीड और बेन को लिफ्ट में ले जाता है और वहां वह उन्हें सूचित करता है कि वह होगा लॉन्च के प्रभारी। वह सहमत है कि बेन मिशन के लिए सह पायलट हो सकता है, जबकि पायलट पहले से ही चालू है। विक्टर की कंपनी का पेरोल और यह उसका भाई जॉनी स्टॉर्म है। 6 हफ्ते बाद विक्टर के अंतरिक्ष स्टेशन पर लॉन्च से ठीक पहले टीम मिल रही है। मिशन के लिए तैयार है। वे एक शटल में अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचते हैं। ब्रह्मांडीय से सिर्फ 9 घंटे पहले डॉकिंग करते हैं। घटना मिशन के प्रमुख पर विक्टर के साथ उनमें से 5 स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल में प्रवेश करते हैं, जो एकमात्र जगह है जो घिरा हुआ है ढालों द्वारा, जहां से वे ब्रह्मांडीय तूफान की निगरानी करने में सक्षम होंगे। तूफान आने से पहले बेन पृथ्वी से नमूने प्राप्त करने वाला एक होगा। तूफान के संपर्क में आने के लिए स्टेशन जॉनी उसे अपनी असाधारण गतिविधि के लिए स्पेस सूट में जाने में मदद करता है और उससे पूछता है कि क्या रीड फिर से सू के साथ कुछ भी योजना बना रहा है, क्योंकि उसने उसे आंख मारते हुए देखा है। उसके विपरीत बेन को नहीं लगता कि यह इतनी बुरी बात है, ये सोचकर कि वह अभी भी हो सकती है। उससे भी प्यार करो। हालांकि जॉनी उसे बताता है कि वह खुश है कि उसकी बहन विक्टर के साथ है, क्योंकि वह सुरक्षित है। स्पेसवॉक के लिए एयरलॉक चैम्बर। इस बीच विक्टर और मुकदमा अभी भी मुख्य मॉड्यूल में है और अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। विक्टर उसे प्रपोज करने के लिए तैयार हो रहा है और उसे सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर से ज्यादा बना रहा है। इसके साथ ही रीड मिशन की प्रगति की देखरेख करता है। जब कोई अलार्म सूचित करता है, उसे लगता है कि ब्रह्मांडीय घटना के लिए सीमा 6 घंटे आगे बढ़ गई है, जो वे थे उम्मीद। अब उनके पास बेन को वापस लाने और तूफान के हिट होने तक ढाल बढ़ाने के लिए केवल मिनट है। स्टेशन जिस तरह विक्टर सू को प्रपोज कर रहा है, रीड मॉड्यूल में चलता है और उन्हें बताता है कि तूफान तेजी ला रहा है। विक्टर को मिशन को खत्म करने के लिए कह रहा है, हालांकि उसे ऐसा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सोचकर कि ढाल की रक्षा होगी। इसलिए वह रीड को बेन को अंदर लाने के लिए कहता है। रीड बेन और जॉनी को समझाता है कि क्या हुआ है। बेन को डर है कि वह इसे समय में वापस नहीं बना पाएगा, लेकिन जॉनी को लगता है कि उसके लिए सबसे तेज तरीका यह है कि वह एयरलॉक की ओर कूद जाए। जैसे ही बेन कूदता है, विक्टर मुख्य मॉड्यूल को ढाल बंद करना शुरू कर देता है। मुकदमा नाराज है कि वह ढाल की सुरक्षा के बाहर सभी को छोड़ने के लिए तैयार है और वह दूसरों की मदद करने जाता है। हालांकि तूफान पहले से ही स्टेशन को मार रहा है। बेन सबसे पहले शक्तिशाली ब्रह्मांडीय घटना से जूझ रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी बख्शा नहीं गया है, विक्टर भी नहीं। कुछ समय बाद बेन विक्टर की सुविधाओं में से एक में पृथ्वी पर वापस जाता है, संगरोध में रखा जाता है बाकी के साथ। इस बीच विक्टर तेजी से काम करने के लिए वापस आ जाता है। तबाही के बाद से कोई अन्य विकल्प नहीं है। अंतरिक्ष स्टेशन पर उनकी कंपनी की स्टॉक में गिरावट आई है। उसने अपने सहयोगियों से बात करते हुए देखा, उन्हें आश्वस्त किया कि वह पूरी बात को घुमा सकता है, लेकिन वे उसे केवल 1 सप्ताह के लिए देते हैं, जब तक कि वे कंपनी से बाहर नहीं निकल जाते। वापस सुविधा में जॉनी बेचैन हो जाता है, इसलिए वह संगरोध तोड़ता है और स्नोबोर्डिंग करता है। पास के पहाड़ों पर स्नोबोर्डिंग करते समय उसे एक एड्रेनालाइन रश मिलता है, इसलिए वह लौ और सही जलाना शुरू कर देता है। अपने कपड़ों के माध्यम से अंततः एक पल के लिए ज्वलंत और उड़ गया। वह बर्फ में उतरता है, अपने चारों ओर एक छोटे से पानी से भरा गड्ढा बनाता है। बेन कैफेटेरिया में एक तारीख के लिए मुकदमा और रीड सेट करता है, उन्हें थोड़ा सा शामिल करता है, इसलिए मुकदमा नहीं करता है उसके इरादों पर शक करे। जल्द ही वह थोड़ा अजीब लगने लगता है, इसलिए वह अपने कमरे में पीछे हट जाता है, पूर्व युगल को छोड़कर। अकेले मेज पर बहस शुरू करने में उन्हें देर नहीं लगती और जैसा कि वे करते हैं, मुकदमा अदृश्य होने लगता है। उसके साथ जो हो रहा है उससे चौंककर वह शराब की बोतल को धक्का देती है और अनजाने में रीड करती है और अमानवीय रूप से इसे हथियाने के लिए अपनी बाह फैलाता है। जॉनी कैफेटेरिया में भागता है और उन्हें ये बताने के लिए उत्साहित करता है कि उसके साथ क्या हुआ है। कुआं। इस बीच विक्टर अपनी तारीख के लिए मुकदमा आने का इंतजार करता है और कुछ का प्रदर्शन शुरू करता है। तूफान और कुछ अजीब शक्तियों से शरीर को बदलने वाले दुष्प्रभाव। रीड और अन्य ये देखने के लिए जाते हैं कि बेन कैसे कर रहा है, इस बारे में बात कर रहा है कि क्या हो सकता है उनके साथ ऐसा होना। मुकदमा आश्वस्त है कि यह उनके शरीर पर तूफान का प्रभाव था और जॉनी केवल रुचि रखते हैं शांत नई चीज में वह अब कर सकता है।
जब वह रीड और सू को अपनी अग्नि क्षमताओं को दिखाता है तो वैज्ञानिक आखिरकार उससे सहमत हो जाता है कि तूफान ने मौलिक रूप से उनके डीएनए को बदल दिया था। धीरे धीरे अपने नए रूप में बदलते हुए बेन खराब होता रहता है। बाकी टीम उसके दरवाजे पर पहुंचती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि सू का पासकोड नहीं है, काम रीड अपनी इच्छा पर हाथ फैलाने और दरवाजे के नीचे फिर ताला लगाने का प्रबंधन करता है। वह दरवाजे को अनलॉक करता है, जॉनी को अपनी नई क्षमता के साथ बाहर निकालता है, फिर वे अंदर चले जाते हैं। बेन को सुविधा से भागते हुए देखें। विक्टर कमरे में भी चलता है, ये पूछते हुए कि कमरे में क्या हुआ, और रीड उसे बताता है ये बेन था जिसने ऐसा किया क्योंकि उसके संपर्क में आने के लिए कुछ अजीब प्रतिक्रिया थी। ब्रह्मांडीय घटना। सू बताते हैं कि उन सभी के अलग अलग लक्षण हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि वह क्या है। साथ ही महसूस कर रहा था। विक्टर उन्हें बेन को खोजने का आदेश देता है, कमरे को तुरंत छोड़ देता है। जॉनी रीड से पूछता है कि क्या उसके पास कोई विचार है जहां बेन जा सकता है, और रीड को पता चलता है वह शायद अपनी पत्नी डेबी के घर जाने की कोशिश करेगा। निश्चित रूप से बेन शहर में वापस आ गया है, अपनी पत्नी को सड़क से नीचे एक फोन से बुला रहा है। उनकी जगह डेबी उससे मिलने के लिए बाहर आती है जैसा उसने पूछा था, लेकिन वह उसे वापस रहने से पहले कह सकती है, समझाए कि उसे क्या हुआ है। जिस क्षण बेन छाया से बाहर निकलता है और डेबी के सामने खुद को प्रकट करता है, वह शैतान है। डर के मारे चिल्लाते हुए वापस अपनी जगह पर भाग जाता है। अगले दिन रीड और अन्य लोग डेबी के साथ मिलने के लिए शहर में जाते हैं, जिन्होंने बताया है उन्हें लगता है कि बेन पिछली रात था। इस बीच बेन एक पुल के ऊपर बैठा है जब एक व्यवसाय दिखने वाला प्रकार तैयार हो जाता है, इसे कूदकर अपना जीवन समाप्त करना। यह महसूस करते हुए कि आदमी क्या करने वाला है, बेन उसे अपना मन बदलने के लिए राजी करना चाहता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। वह पूरी तरह से भयानक होकर आदमी को पुल से सही दिशा में ले जाने का प्रबंधन करता है। उसे आदमी कुछ चलती कारों के सामने सही गिरता है और बेन उसकी मदद करने के लिए नीचे कूदता है, बस एक बड़े ट्रक के रूप में सीधे उनकी ओर बढ़ रहा है। कुछ और करने के बिना बेन वाहन के साथ प्रभाव के लिए खुद को ब्रेस करता है और इसे मृत रोकता है उसके शरीर की ताकत के साथ। चूंकि यह शहर के सबसे व्यस्त पुलों में से एक है, इसलिए दुर्घटना पीछे ढेर हो जाती है। ट्रक और सड़क पर आगे यातायात को रोक देता है। रीड और अन्य सौभाग्य से पहले से ही वहां हैं, इसलिए वे कैब को देखने के लिए छोड़ देते हैं कि क्या है हुआ। इसके साथ ही बेन ये पता लगाने की कोशिश करता है कि भयभीत आदमी और आमद को कैसे संभालना है। दर्शकों की जब उसने नोटिस किया कि ट्रक से चालक वाहन के अंदर फंस गया है। पुलिस किसी तरह दुर्घटना के क्षेत्र को बंद करने में कामयाब रही है और वे नहीं करते हैं। रीड और अन्य को पास होने दे। बेन रिप्स ट्रक का दरवाजा खोलते हैं और ड्राइवर को सीट के साथ एक साथ बाहर ले जाते हैं। पुलिस हस्तक्षेप करने के लिए वहां है, ये सोचकर कि बेन एक बुरा आदमी है, इसलिए अधिकारियों में से एक है उसे आदमी को नीचे और पीछे दूर रखने के लिए कहता है। अचानक एक बिजली केबल उड़ जाती है, जिससे बेन को बचने के लिए पर्याप्त कवर मिलता है, जबकि वे गोली मारते हैं उसे। इस बीच दूसरों को सू की अदृश्यता का उपयोग करते हुए पुलिस की आड़ में आने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही वे दृश्य के करीब आते हैं, मुकदमा एक कार पर चढ़ जाता है और बेन को देखता है। पावर कॉर्ड से स्पार्क्स ने आग लगा दी है, इसलिए जब जॉनी एक लड़की को बीच में देखता है एक गैस टैंक के बगल में कारों में विस्फोट होने के बारे में, वह उसे आग से बचाने के लिए दौड़ता है। उसका शरीर विस्फोट कुछ कारों को एक आने वाले फायर ट्रक में सही तरीके से भेजता है। ये सड़क से घूमता है और पुल के माध्यम से छेद करता है। विस्फोट बड़ा होता रहता है, इसलिए मुकदमा सहज रूप से उसे मिली एक और शक्ति का उपयोग करता है और नियंत्रण से बाहर होने से आग होती है। फायर ट्रक दुर्घटना ट्रक में से एक फायरमैन को धक्का देती है, जिससे वह लटक जाता है नदी के ऊपर ट्रक के लिए प्रिय जीवन पर। जब दूसरे फायरमैन उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो पूरा ट्रक उसकी ओर अधिक झुकना शुरू कर देता है। नदी तो बेन इसे पकड़ लेता है और इसे पुल से गिरने से रोकता है। एक और फायरमैन सीढ़ियों पर नदी की ओर लॉन्च हो जाता है जब रीड फैसला करता है कि यह है अपनी शक्ति का उपयोग करने का समय भी। बेन मुश्किल से ट्रक पर लटकता है और पहले फायरमैन फिसल जाता है, गिरने लगता है केवल होने के लिए। अचानक रीड द्वारा पकड़ा गया और पुल पर वापस फैला। बेन आखिरकार ट्रक को पुल पर वापस खींचने का प्रबंधन करता है और दूसरा फायरमैन चढ़ता है सुरक्षा पर वापस। हालांकि पुलिस ने बेन को घेरते हुए उसे जमीन पर उतरने के लिए कहा, जिससे काफी आश्चर्य हुआ। अपने हथियारों को कम करने और खुद को खुश करने के लिए भीड़ द्वारा डेबी दृश्य में दिखाई देती है, लेकिन जब बेन उत्साह से उसकी ओर बढ़ता है तो वह दूर हो जाती है। उसकी सगाई की अनूठी और हमेशा के लिए उससे दूर चला जाता है। रीड बेन को जमीन से अंगूठी लेने में मदद करता है और उसे शपथ दिलाता है कि वह सब कुछ करेगा अपनी शक्ति में उसे अपने पिछले स्व में वापस लौटने के लिए। बाद में जैसा कि पैरामेडिक्स टीम की देखभाल कर रहे हैं, अधिकारियों में से एक अंदर चलता है तंबू और उन्हें खबर दिखाता है। उन्हें पहले से ही शानदार 4 कहा जा रहा है। साथ ही विक्टर की धुनें केवल टीम को ये समझाने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ है। संवाददाताओं, वह अपने साक्षात्कारों के बारे में बहुत खुश नहीं है और न ही उनके साथी हैं जो बाहर खींचते हैं। कंपनी ने बातचीत की। शानदार 4 भीड़ जमा करते रहते हैं क्योंकि उन्हें रीड की इमारत में ले जाया जा रहा है। पुलिस द्वारा रीड की लैब और अपार्टमेंट में चलते हुए वसु और जॉनी से कहता है कि उन्हें रहना चाहिए जब तक वे अपने परिवर्तनों की सीमा का पता नहीं लगाते हैं और यह पता लगाते हैं कि उन्हें कैसे उल्टा करना है। जैसा कि सू अपने नए कमरे में सहज हो जाता है, वह रीड के फोटो एल्बमों में से एक को याद करते हुए फ्लिप करती है।
अच्छा समय जब विक्टर अंदर चलता है, वह फोन न करने के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि वह रीड की जगह पर रहेगी, भले ही उनके आग्रह पर कि उनके डॉक्टरों को उन पर एक नजर डालनी चाहिए। रीड उनसे जुड़ता है और विक्टर से कहता है कि उसे अभी भी पता नहीं चला है कि किस हद तक उनके डीएनए में परिवर्तन है। विक्टर अपनी मदद की पेशकश करते हुए कहता है कि वे सभी इसमें एक साथ हैं। जाने से पहले रीड ने माफी मांगी कि मिशन योजना के अनुसार नहीं गया, लेकिन विक्टर ने दोष दिया। जिस तरह से यह हुआ उसके लिए वह खुद और दूसरों दोनों के परिणामों के बारे में गुस्सा था। रीड को लगता है कि वे दोनों दोषी हैं, हालांकि क्योंकि विक्टर ने मिशन को समाप्त नहीं किया था, उसने उसे ऐसा करने के लिए कहा। विक्टर वास्तव में क्रोधित हो जाता है और रीड को बताता है कि जो कुछ भी तेजी से चल रहा है उसे ठीक करने के लिए प्रभावित करता है। अपने गुस्से के साथ इमारत में शक्ति। बेन तर्क सुनता है और उनसे जुड़ता है, इसे सर्पिलिंग से रोकता है और विक्टर को संकेत देता है अंत में छोड़ दें। लिफ्ट में विक्टर दीवारों में से एक को घूसा मारता है और परिवर्तन को देखता है, उसका शरीर भी। बाद में रीड और सू ने जॉनी और बेन पर कुछ परीक्षण किए, स्रोत की पहचान करने की कोशिश की। उत्परिवर्तन का बेन में वे देखते हैं कि उसके अंत पूरी तरह से ठोस है और सू में उसकी अदृश्यता से आता है प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। जॉनी पर आगे की जांच उन्हें एहसास कराती है कि वह सूर्य की तरह गर्म हो सकता है और शायद इससे भी ज्यादा। वे उसे बताते हैं कि यदि वह स्तरों को उस उच्च स्तर पर जाने की अनुमति देता है तो वह ग्रह पर सभी जीवन को मार सकता है। पृथ्वी रीड की मदद से मुकदमा सीखता है कि उसकी अदृश्यता को कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन उसकी अन्य क्षमता है अभी भी थोड़ा असहनीय है। इस बीच विक्टर के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका पूरा सिस्टम किसी तरह से बदल रहा है। कार्बनिक धातु मिश्र धातु टाइटेनियम से अधिक मजबूत, हीरे की तुलना में कठिन। उनके डॉक्टर को लगता है कि संक्रमण या जो कुछ भी है वह 2 से 3 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसे पूरी तरह से खुद या विक्टर को समझाने में असमर्थ, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि यह किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी हो सकती है और सोचता है उसे सीडीसी की तरह किसी को सूचित करना चाहिए। विक्टर उसे मारता है। रीड अपनी प्रयोगशाला में वापस काम पर कठिन है और उसे पता चलता है कि उनकी वर्दी या सूट था भी उसी तरह से बदल दिया जैसा उन्होंने किया था। वे आकार बदल सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं या आग के लिए अभेद्य रह सकते हैं। बेन 80 के बैंड की तरह दिखने के लिए उन पर हंसता है और सू जॉनी को बताता है कि वह उपयोग नहीं कर सकता सार्वजनिक रूप से उसकी शक्तियां, क्योंकि यह खतरनाक हो सकती है। बाद में सू अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण कुछ प्रशंसकों द्वारा तूफानी हो जाती है, इसलिए वह हार जाती है। फिर से अदृश्य होकर भी जब वह वापस आती है तो वह दूसरों को बताती है कि वे वास्तव में अब बाहर नहीं जा सकते। रीड भी चिंतित है कि उनकी शक्तियां अभी भी विकसित हो रही हैं, जॉनी को उन्हें बताने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसे यकीन है कि वह जल्द ही उड़ान भरने में सक्षम होगा। बेन रीड से पूछता है कि क्या वह उन्हें ठीक कर सकता है और रीड बताते हैं कि वह रिवर्स करने में सक्षम हो सकता है। तूफान के प्रभाव। वह एक ऐसी मशीन का निर्माण करेगा जो ब्रह्मांडीय तूफान को फिर से बना सके और लहर संकेत को उलट सके। ये बनाता है वे वापस सामान्य हो सकते हैं, हालांकि जोखिम अधिक है, एक संभावना के साथ कि उनकी शक्तियां तेजी से हो सकती हैं बड़ा, या यह उन्हें मार भी सकता है। जबकि रीड मशीन पर काम करता है, शानदार 4 में से हर एक को अपनी शक्तियों की आदत हो जाती है और उनकी नई रहने की व्यवस्था विक्टर के रूप में अच्छी तरह से बदलने के लिए जारी है। मिनट से भी एंग्रिया हो रही है, वह देखते हुए अपनी कंपनी खो दिया था और मीडिया अपनी विफलताओं पर एक क्षेत्र दिवस रिपोर्टिंग कर रहा है। धात्विक मोड़ के अलावा वह सीखता है कि वह बिजली को भी नियंत्रित कर सकता है। अगले दृश्य में वह अपने एक साथी का सामना करता है और मारने की इस नई क्षमता का उपयोग करता है उसे। इस बीच रीड अन्य वैज्ञानिकों की मदद से मशीन को खत्म करने के करीब पहुंच रहा है और जॉनी ने अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह अंदर फंस नहीं सकता। जॉनी बाहर जाता है और ESPN पर लाइव प्रसारित होने वाले कुछ प्रकार के पागल स्टंट करता है। बाकी टीम उस तरह की चीजें करने के लिए उसका सामना करने के लिए बाहर निकली। रीड और सू ने उसे एक बच्चे की तरह अभिनय करने के लिए डांटा, लेकिन बेन उसके पीछे रहने के लिए तैयार है। मुकदमा उन्हें लड़ने से रोकता है और जॉनी रीड को स्वीकार करता है कि वह जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, ये कहते हुए कि वे एक कारण के लिए शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही विक्टर को शानदार 4 को नष्ट करने और हराने के लिए कुछ चीजें मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से रीड को मारने के लिए। बाद में वह रीड की प्रयोगशाला की निगरानी करता है और पहले बेन से छुटकारा पाने की योजना तैयार करता है। विक्टर बेन को पाता है, उसे बताता है कि वह उसके बारे में चिंतित था और कुछ बुरा विचार रखता है और रीड और दूसरों के बारे में उसके दिमाग में भावनाएं। इसलिए जब वह रीड और सू को वापस लैब में देखता है तो वह कड़ी मेहनत नहीं करने के लिए अपने दोस्त का सामना करता है। उसे वापस सामान्य करने के लिए पर्याप्त है। रीड उसे बताता है कि उसे थोड़ी देर के लिए धैर्य रखने की जरूरत है जब तक कि वह प्राप्त नहीं कर सकता। मशीन सही है और उन्हें अधिक चोट नहीं लगी है, लेकिन बेन उसे सुन नहीं रहा है। वह उसे मारना शुरू कर देता है और लड़ना चाहता है, हालांकि रीड उसे अक्षम करने का प्रबंधन करता है और उसे शांत किया। बेन लैब और टीम को भी छोड़ देता है। जॉनी और सू का भी पतन हो रहा है, जबकि रीड ने मशीन को खुद से परखने का फैसला किया है। मुकदमा पता चलता है कि वह क्या कर रहा है और केवल रीड को खोजने के लिए लैब में वापस जाता है। क्षमता कुछ और भी बदतर करने के लिए प्रगति। विक्टर स्थिति की निगरानी करता है और एक बार रीड और सू की छुट्टी के बाद वह बेन को लाया जाता है प्रयोगशाला। वह उसे बताता है कि रीड को आवश्यक बिजली क्षमता तक पहुंचने के लिए मशीन नहीं मिल सकती है। वह कर सकता है। बेन अपनी चाल के लिए गिरने और मशीन में प्रवेश करने के लिए काफी कमजोर है।
विक्टर अपनी शक्तियों के साथ मशीन को शक्ति देता है और बेन को सामान्य पर लौटाता है। जब बेन मशीन से बाहर निकलता है और खुश होता है तो उसे पता चलता है कि विक्टर ने योजना बनाई थी। वह सब साथ विक्टर का कहना है कि उसने अपने भाग्य को अपनाया है और बेन को बाहर कर दिया है। रीड क्यू पर सही दिखाता है और विक्टर उसे इमारत से बाहर निकालता है, सुपरहीटिंग करता है। उसे पर्याप्त है ताकि वह अपनी शक्ति को नियंत्रित न कर सके और नीचे गिर जाए। विक्टर उसे इमारत के पैर से उठाता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है, अंत में डाल देता है, अपना चेहरा छिपाने के लिए उसके मुखौटे पर। इस बीच सू और जॉनी बेन को ढूंढते हैं और वह उन्हें बताता है कि मशीन के साथ क्या हुआ था। उन्हें यह भी एहसास है कि विक्टर ने रीड लिया होगा। विक्टर ने उसे सुपर कूलन द्वारा रीड को प्रताड़ित किया और नष्ट करने के लिए रीड की प्रयोगशाला में एक मिसाइल का लक्ष्य रखा। सुपर टीम से अन्य जॉनी और सू मिसाइल को देखते हैं, इसलिए वह इमारत से कूद जाता है, इसे दूर खींचने की उम्मीद करता है। प्रयोगशाला और सहज रूप से यह जानते हुए कि यह एक गर्मी चाहने वाला है। जॉनी अंत में मिसाइल को दूर से उड़ सकता है और उसका मार्गदर्शन कर सकता है, इसे सुरक्षित तरीके से निपटाना। इस बीच मुकदमा रीड की मदद करने के लिए रवाना हो जाता है और बेन अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए चैम्बर में वापस आ जाता है। वापस तो वह विक्टर से लड़ने में मदद कर सकता है। मुकदमा अदृश्य हो जाता है और रीड के प्रतिबंधों को जारी करता है जब विक्टर दिखाता है और वे बहस करना शुरू करते हैं। जब वह उसे सुनने के लिए नहीं मिल सकता है तो मुकदमा उसे अपनी शक्तियों के साथ हमला करता है। विक्टर वापस लड़ता है और वह अदृश्य हो जाता है, लेकिन वह उसे ढूंढता है और मारने के लिए तैयार है। उसके अचानक बेन अपनी सभी शक्तियों के साथ दीवारों के माध्यम से टूट जाता है और विक्टर को बंद कर देता है। उनमें से 2 रीड को छोड़ देते हैं, लेकिन विक्टर सिर्फ बेन पर हमला करता है और उसे इमारत से बाहर फेंक देता है। एक बार जब वे जमीन पर गिरते हैं तो वे भीड़ और पुलिस दोनों से घिरे होते हैं। अधिकारियों ने विक्टर को गोली मार दी, यह महसूस करते हुए कि वह बड़ा खतरा है और जैसा कि वह झपकी लेने वाला है। उन्हें बेन उस पर एक कार फेंकता है। विक्टर ने उस पर कोई खरोंच नहीं लगाई है, इसलिए लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक वह बेन को पिन करने में सक्षम नहीं हो जाता, इससे पहले कि वह उसे मार सकता है। हालांकि रीड और टीम बेन पर हमला करते हुए दिखाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। विक्टर खलनायक सुपरचार्ज करता है और शानदार 4 पर हमला करता है, लेकिन वे उससे लड़ नहीं सकते। रीड उसे एक पल के लिए रोक देता है जब तक कि वह जॉनी की योजना को जारी नहीं कर देता। अपने उच्चतम स्तर पर जाएं और विक्टर पर हमला करें। बेन विक्टर से रीड को खींचता है क्योंकि जॉनी आग बनाता है और सू ने उसे अपनी क्षमताओं के साथ शामिल किया है। एक बार जब वे विक्टर के धातु के शरीर को काफी गर्म कर लेते हैं तो बेन उसे पानी से भर देता है। तेजी से ठंडा धातु तेजी से कठोर होने के बाद से विक्टर को अपने ट्रैक में रोक देता है। शानदार 4 ने खलनायक को रोकने में मदद की और प्रशंसा के लिए एक सुपर टीम बन गए। उनके आसपास हर कोई। बाद में वे एक नाव पर अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं। बेन अपनी नई प्रेमिका के साथ वहां है, जबकि रीड और सू की सगाई हो गई है। जॉनी सिर्फ अपने नियमित शीनिगन्स तक है। फिल्म के अंतिम क्षण में विक्टर को अभी भी जीवित देखा जाता है, लेकिन उसे वापस भेज दिया जाता है। लाटविया का उनका घर।